Anjali and Babita are running on a circular track in the opposite direction from same point at same time with a speed of 8 meter per second and 6 meter per second respectively. If the length of track is 960 meter, how many times distinct point they will meet until they meet at starting point again? देखो अज्यूम कर लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से अंजलि अज्यूम कर लो कि वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उसका स्पीड आपको क्या गिवन है, वो है 8 मीटर पर सेकेंड। और बबीता अपोजिट यहां से ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, वो है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी बार वो मिलेंगे आपस में जब तक कि वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे इसी पॉइंट पे नहीं आ जाते हैं। ये क्लियर है? सिंपल तरीके से सोचो। सबसे पहले तो ये सोचो कि दोनों को इस सेम पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस या सरकमफेरेंस का कितना गिवन है, वो बच्चों गिवन है 960 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बबीता को कितना टाइम लगेगा इस पूरे सर्किल को ट्रैवल करने में, तो आप सिंपली बोलोगे 960 मीटर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। बोले तो बबीता को 160 सेकेंड्स लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं अंजलि को कितना टाइम लगेगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, ये है 960 मीटर और डिवाइडेड बाई अंजलि का स्पीड है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इंप्लाई ये आएगा 120 सेकेंड्स। तो अगर मैं पूछूं कि ये दोनों कितनी देर बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो टाइम क्या होगा, वो होगा इन दोनों पॉइंट का एलसीएम और वो होगा सिंपली 480 सेकेंड्स। ये क्लियर है? 480 सेकेंड्स के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ये क्लियर है? ये तो सभी बच्चों को आई होप पता है। तो आपको बताना है कि इन द मीन टाइम ये दोनों कितनी बार आपस में मिलेंगे इस पॉइंट पे अगेन मिलने से पहले। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करूं, एक बार ये कितनी देर बाद मिलेंगे, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इस तरह से अंजलि इधर मूव करेगी। ये क्लियर है? और इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, 6 से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये हाफ डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल करेगी और यहां पे क्या होगा, बबीता मीट करेगी। ये क्लियर है? तो अगर मैं मान लो ये पॉइंट पे ये फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, तो ये टाइम कितना होगा, तो दोनों को मीट करने के लिए दोनों के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, वो बच्चे होगा 960 मीटर। और सिंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में इफेक्टिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का सम हो जाता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे 8 + 6 दैट इंप्लाई 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मीटर कैंसिल, 2 से ये 7 और 2 से 480। दैट इंप्लाई उनको एक बार मिलने के लिए 480/7 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ये क्लियर है? अब देखो ये प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों एक बार यहां से आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे मिलेंगे, तब तक बबीता यहां पे आएगी और फिर यहां से मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद यहां से बबीता फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में। वहां से अंजलि क्या होगा, अंजलि फिर से आगे यहाँ पे जाना शुरू कर देगी और फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार यहाँ पे दोबारा फिर से मिलेंगे। ये क्लियर है? इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। और सेकेंड मीटिंग में भी टाइम कितना लगेगा, ये सेम टाइम 480/सेकेंड्स लगेगा। तो टोटल मीटिंग कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग कितना होगा, टाइम की ये प्रोसेस मिलने का प्रोसेस कितने देर तक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 480 सेकेंड्स तक, जो दोनों के मिलने का टाइम था। ये क्लियर है? तो नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात करें तो ये कितना टाइम तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 480 सेकेंड्स तक। और ईच मीटिंग का टाइम कितना है, वो है बच्चों 480/7 सेकेंड्स। ये क्लियर है? तो 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 7 मीटिंग। सो लास्ट मीटिंग तक ये टोटल कितनी बार मिलेंगे, वो मिलेंगे टोटल 7 टाइम्स। और 7 टाइम्स एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे 7th मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया।